हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से PWIT जैम एंड CSR चैनल में और मैं हूं आपका अपना संजय सर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए IT जैम 2023 के PYQs ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के लेक्चर में हम जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में IT जैम 2023 में क्वेश्चंस आए हैं, आज हम उनका एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, consider the initial value problem dy by dx plus alpha y is equal to 0 and initial condition given है आपको यहाँ पर y0 is equal to 1। initial condition क्या given है आपको, y0 is equal to 1। then पूछ रहा है आपसे, जहां पर कह रखा है कि अल्फा कहां बिलोंग कर रहा है, आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। देन आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि यहां पर जो ये अल्फा है, देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट कि y1 is equal to ट्रू, यानी कि क्या कह रहा है कि यहां पर एक यूनिक अल्फा होगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड में क्या कह रहा है कि देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ x इज इक्वल टू 0, कि यहां पर एक यूनिक अल्फा होगा जिसके लिए अगर आप x को इंफिनिटी को टेंड्स कराओ तो जो yx है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ऐसा क्या है, एक यूनिक अल्फा होगा, राइट। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि देयर इज नो अल्फा सच दैट y2 इज इक्वल टू 1, कि यानी कि यहां पर कोई अल्फा नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। एंड लास्ट एग्जांपल में कह रहा है देयर इज एन अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 0, क्या कह रहा है कि देयर इज एन अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 0, क्या कह रहा है यहां पर एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। ओके, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आपको यहां से देख के पता चल रहा है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, राइट। आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो इसको मैं अगर सेपरेट करूं तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, देखो इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, सॉल्यूशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx इज इक्वल टू अल्फा y, राइट। ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 गिवन है, प्लस अल्फा i इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी आपके इधर साइड, प्लस अल्फा y इज इक्वल टू 0, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस अल्फा y, राइट हैंड साइड में जाएगा। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूं dy अपॉन y माइनस अल्फा dx, राइट। y को मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया आया और dx को मैं राइट हैंड साइड लेके चला गया। तो अब ये क्या हो गई, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। अब इसमें क्या कहता है मेथड कि इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं dy बाई y इंटीग्रेशन माइनस अल्फा dx, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। अब इसका सॉल्व करेंगे जब इस इंटीग्रेशन को, क्या आएगा, यहां से आएगा लॉगरिथम ऑफ y माइनस अल्फा x प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, यानी कि यहां से आपके पास जो y की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आएगी, y यहां से आ रहा है y इज इक्वल टू, क्योंकि लॉगरिथम है इधर जाएगा तो क्या जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x प्लस c, और मैं इसको मान लिख सकता हूं y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x इंटू e रेज़ टू पावर c, एंड दिस इज इक्वल टू a टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x, जहां पर एक क्या है, e रेज़ टू पावर c, क्योंकि एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं एक a मान सकता हूं, राइट। तो a टाइम्स e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x। अब आपको यहां पर जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो क्या है, y एट द पॉइंट 0 पर क्या है, 1 है। जब x 0 है तो y क्या है यहां पर 1 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है यहां से कि y 0 पर क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो दिस इज इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1, a e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा x क्या आपका 0। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से आपके पास a की वैल्यू निकल के आएगी 1, राइट। a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1, e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा ये 1, a इंटू 1 a इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है पास, यहां से आपके पास जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, दिस इज इंप्लाइज y इज इक्वल टू, a की वैल्यू इधर पुट कर दो, राइट, a की वैल्यू आप इधर पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ये e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा x, ये आपका सॉल्यूशन आया है अभी। ओके, राइट, आपने अभी सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में पूछ क्या रखा है। कह रहा है कि देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 2,
ये कह रहा है कि एक यूनिक अल्फा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी। जब x इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, यहां से 2 होगी। चलिए x की वैल्यू 1 पुट करते हैं और y की वैल्यू 2 पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अल्फा क्या आता है। राइट, यूनिक आता है, एक से ज्यादा आते हैं। ओके, यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो ये आपका सोल्यूशन है। x क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट, तो ऑप्शन फर्स्ट में कह रहा है आपके पास कि y1 इजकल टू 2, y1 इजकल टू 2 होगा तो यहां पर यूनिक अल्फा होगा कि नहीं होगा। राइट, ये हमें चेक करना है इस कंडीशन के लिए। तो यहां पर पुट करते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो यहां से क्या आएगा 2 इजकल टू e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा। राइट, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां से मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा माइनस अल्फा। ये हो गया। लॉगरिथम में ले लेता हूं बोथ साइड, लॉगरिथम ऑफ 2 और यहां से लॉगरिथम ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा। राइट, लॉग और e आपस में कैंसिल आउट। राइट, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। लॉग और e आपस में, यहां से क्या आएगा माइनस अल्फा, लॉगरिथम ऑफ e, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करी और लॉग e क्या होता है 1, तो यहां से आया लॉगरिथम ऑफ 2 इजकल टू माइनस अल्फा, यानी कि दिस इज इंप्लाइज अल्फा इजकल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ 2। और जो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 0.693। राइट, 3 डेसिमल तक होती है 693 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये होती है, माइनस का माइनस है और लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.693। तो कितनी वैल्यू आ रही है यहां से अल्फा की, एक। क्या आ रही है, एक वैल्यू आ रही है निकल के अल्फा की, जो कि ये है। राइट, तो इस अल्फा के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। और ऑप्शन में क्या कह रहा था कि देयर इज अ यूनिक अल्फा, बिल्कुल यहां पर एक यूनिक अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए कंडीशन ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। ये था आपका एमसीक्यू में, किसमें था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ गया। तो अब आपको बाकी क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में अपने टाइम को बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको यहां से बताता हूं कि ये ऑप्शन बी एंड सी एंड डी क्यों ट्रू नहीं है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। तो सेकंड क्या कह रहा है कि देयर इज अ यूनिक अल्फा, यहां पर एक यूनिक अल्फा एग्जिस्ट करता है सच दैट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ x इक्वल टू 0। ओके, तो हम इसकी लिमिट निकालते हैं जब x टेंड्स टू इंफिनिटी हो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हमें एग्जाम में जब हमारा एक ऑप्शन आ गया तो हमें b और c और d को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एग्जाम में टाइम बचाना चाहिए। राइट, तो यहां पर मैं इसको आपको बता रहा हूं कि ये ट्रू क्यों नहीं है। तो चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ओके, तो यहां से आप लिख सकते हो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। राइट, अब हम ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि लिमिट, ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं हम, ऑप्शन बी। राइट, तो यहां पर आपको चेक yx क्या था हमारा, yx था इजिकल टू, जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन लिख लेते हैं e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स। तो e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स, दिस इज द आवर सॉल्यूशन। और कह रहा है कि अगर हम लिमिट x को इंफिनिटी को अप्रोच कराए तो y की लिमिट क्या होगी। राइट, y की लिमिट यहां से 0 होनी चाहिए। तो यहां से कितने अल्फा एग्जिस्ट करेंगे। राइट, ओके, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि यूनिक अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है। हम चेक करेंगे कि यूनिक कर भी रहा है या एक से ज्यादा कर रहा है। तो चलिए इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ओके, यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी yx क्या आपका e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। राइट, ये आएगा, ये आना चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं x को इंफिनिटी कराऊं तो e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स है। राइट, तो ये कब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, सॉरी 0 को कब अप्रोच करेगा, ये अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो माइनस नेगेटिव ये है। अगर अल्फा आपका पॉजिटिव हुआ, अल्फा क्या हुआ, पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी और माइनस मल्टीप्लाई तो नेगेटिव क्वांटिटी, x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये e रेज़ टू पावर माइनस इंफिनिटी होगा और उसकी वैल्यू होती है 0। तो ऐसे कितने अल्फा एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अल्फा एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 0 होंगे। तो यहां से कह सकते हो आप, फॉर एनी अल्फा which belongs to 0 to infinity, right,
और देखो ओपन इंटरवल है, जीरो हम ले नहीं सकते क्योंकि जैसे ही हमने जीरो ले लिया तो ये 1 बन जाएगा और इसकी लिमिट 1 आएगी, इसलिए जीरो और इन्फिनिटी के बीच में जीरो नहीं लोगे आप, और चाहे कुछ भी ले लो, राइट, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो। ओके, फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू 0 to infinity, the limit x tends to infinity, y of x is equal to 0, right, for any alpha। इसके लिए ट्रू है, तो दिस इज implies there is infinite alpha, there is, which implies there is infinite number of alpha, infinite number of alpha, या कह लो there is infinite alpha, there is more than one alpha, तो यहां से एक से ज्यादा अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, एक से ज्यादा अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है। और ऑप्शन में आपके गिवन था कि देयर इज ए यूनिक अल्फा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, राइट। अब ऑप्शन सी देखते हैं हम, कह रहा है कि देयर इज नो अल्फा सच दैट y2 इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए हाँ ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो चलिए देखते हैं y2 इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये था आपका ऑप्शन बी, हो गया रॉन्ग। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी के लिए, ऑप्शन सी, तो यहां पर क्या कह रहा है, सॉल्यूशन आपका y ऑफ x e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स है, और कंडीशन कह रहा है कि 1 पर क्या नहीं होना, y1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 2, सॉरी yx इज इक्वल टू 2 है, तो y2 ऑफ 1, तो यहां से है जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 1, इस कंडीशन के लिए यहां पर कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो ऑप्शन सी में कह रहा है। तो हम इस कंडीशन को ट्रू करा वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करेंगे तो यहां पर क्या है, x की वैल्यू 1 के लिए, x की वैल्यू 2 के लिए y 1 गिवन है, तो y की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है 1 ई रेज़ टू पावर माइनस 2x, राइट, x की वैल्यू 2 गिवन है। ओके, तो यहां से क्या आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम बहुत सारे ले लेता हूं मैं, लॉगरिथम ऑफ 1, राइट, बेस क्या है इस लोग का e, यहां पर लॉग बेस e रेज़ टू पावर माइनस 2x, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, और यहां से e आपस में कैंसिल आउट होके माइनस 2x, क्योंकि पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये माइनस 2x लॉगरिथम को बाहर आ जाएगा, और लॉग e 1 होता है, तो यहां से आपके पास आ रहा है, ओके, ये x अल्फा एक्स है, सॉरी यहां पर ये क्या है, अल्फा x, तो अल्फा की वैल्यू x की वैल्यू t, तो 2 अल्फा एंड दिस इज 2 अल्फा, राइट, तो यहां से क्या आ रहा है आपके पास, अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है 0, क्यों, यानी कि जब अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, राइट, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो दिस इज इंप्लाइज ऑप्शन सी इज डिस्कार्ड, तो ये भी क्या हो गया आपका, डिस्कार्ड हो गया, राइट, ऑप्शन सी भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है, और ऑप्शन में क्या कह रहा था आपसे, ऑप्शन में कह रहा था कि देयर इज नो अल्फा सच दैट y2 इक्वल टू 1, जबकि ऐसा अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है जो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया आपका, कैंसिल। अब नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल, सॉरी लास्ट ऑप्शन, देयर इज एन अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 0, क्या कह रहा है, देयर इज एन अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 0, ये कह रहा है कि यहां पर एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा कि जो इस कंडीशन को ट्रू करेगा, y1 इज इक्वल टू 0। चलो देख लेते हैं, y1 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी के लिए चेक कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन आपका y ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा एक्स, और कंडीशन क्या गिवन थी आपको यहां पर, y1 इज इक्वल टू 0, राइट, हमें चेक करना था कि y1 इज इक्वल टू 0 के लिए क्या यहां पर एक अल्फा एग्जिस्ट करता है, तो चलिए देखते हैं, यहां पर क्या दे रखा है, y की वैल्यू 0 दे रखी है, पुट करी y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू दे रखी है 1, तो ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा,
क्या यहां पर अल्फा एग्जिस्ट करेगा? देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, किसी अल्फा के लिए ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तो दिस इज इंप्लाइज, यहां कह सकते हो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी अल्फा। दिस इज इंप्लाइज ऑप्शन डी इज डिस्कार्ड। क्यों डिस्कार्ड हो गया? क्योंकि यहां पर कोई अल्फा ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। देयर इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी अल्फा, यानी कि यहां अल्फा ही एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस कंडीशन को ट्रू करेगा, राइट। तो इसका मतलब ऑप्शन जो डी है वो भी आपका क्या हो गया? डिस्कार्ड, क्योंकि यहां पर कहते हैं यहां पर अल्फा एग्जिस्ट करेगा, देयर इज एन अल्फा, यहां पर एक अल्फा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऐसा अल्फा नहीं निकल के आ रहा, राइट। तो इस तरीके से ये तीन ऑप्शन डिस्कार्ड एंड फर्स्ट इज ट्रू। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस k विद अ रियल पैरामीटर k ग्रेटर देन -5। जो k की वैल्यू कैसी है? वो -5 से बड़ी है। देन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू दिस फैमिली ऑफ कर्व्स पासिंग थ्रू 2,3, जो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आएगी वो किससे पास कर रही है? 2,3 पॉइंट से पास कर रही है, और पूछ रहा है आल्सो पासिस 3, और 2,3 से तो पास कर ही रही है, और किस पॉइंट से पास करेगी, राइट। इस पॉइंट के अलावा किस और पॉइंट से पास करेगी? इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या इनमें से किसी पॉइंट से। तो वो पूछ रहा है कि किस पॉइंट से पास करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। तो और सिंपल आपकी कैसी है? कार्टेशियन फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीके से हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर करते हैं सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 4y प्लस k, राइट। ये आपको कर्व गिवन है, इसकी आपको निकालनी है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए क्या करोगे? आप इसको डेरिवेटिव करोगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या x, राइट। जनरली हम क्या लेते हैं? x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं। तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2 प्लस 4 dy बाई dx, एंड k कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। ओके, देखो थ्रू आउट 2 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस y dy बाई dx, यहां आएगा 1 प्लस 2 dy बाई dx। 2 से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, राइट। ओके, अब इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो क्या आएगा? x प्लस y dy बाई dx माइनस 2 टाइम्स dy बाई dx, इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा 1, यहां पर एज इट इज। यहां से मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं, x प्लस बचेगा यहां से y माइनस 2 dy बाई dx इज इक्वल टू 1, राइट। अब आपका जो सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है? ये था आपका स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट करना। स्टेप नंबर 2 कहता है, स्टेप नंबर 2 रिप्लेस dy बाई dx बाय माइनस dx अपॉन dy। किससे रिप्लेस करना है? माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस कर दो dy बाई dx को। ओके, रिप्लेस करते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 2 इसको क्या करना है? रिप्लेस करना है। सबसे पहले, क्योंकि यहां पर देखो स्टेप नंबर 2 क्या है? ये आपका स्टेप नंबर 3 होता है। हमको सबसे पहले क्या करना होता है? इस इक्वेशन 1 से और इस इक्वेशन 2 से हमें आरपीटी कांस्टेंट को रिमूव करना होता है। तो यहां ऑटोमेटिकली आरपीटी कांस्टेंट रिमूव हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे रिप्लेस dy बाई dx को माइनस dx अपॉन dy से। लेकिन जनरली हमारा स्टेप 2 क्या होता है कि हमें
क्या करना होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करता है, जो ये आपकी इक्वेशन आई है इससे और जो आपकी ओरिजिनल थी उससे, राइट। यहां पर ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है, तो इसलिए हम डायरेक्ट स्टेप नंबर जो 3 है उसको स्टेप नंबर 2 मान रहे हैं यहां पर। और वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दो dy बाई dx को माइनस dx अपॉन dy से। तो रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी x प्लस y माइनस 2 एंड dy बाई dx की जगह आएगा माइनस dx अपॉन dy, क्योंकि रिप्लेस कर दिया हमने, इज इक्वल टू 1। ये आ गया। ओके, इसको देखें, सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा यहां से, y माइनस 2 माइनस dx अपॉन dy 1 माइनस एक्स, राइट, 1 माइनस एक्स हो गया। और इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये क्या हो जाएगा यहां से 2 माइनस वाई, राइट, dx, और इस y को मैं उधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स dy, राइट। ओके, तो यहां पर x वाली टर्म को एक साइड ले लेता हूं मैं और y वाली टर्म एक साइड, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो यहां dx, ये 1 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, और यहां पर ये चला जाएगा 2 माइनस वाई डी वाई, राइट। ये हो गया। अब देखो मैं इधर से ना माइनस और कॉमन ले लेता हूं, क्या, माइनस और कॉमन ले लेता हूं, तो इधर से मैं माइनस कॉमन लूंगा 1 माइनस एक्स से, तो ये बनेगा x माइनस 1, राइट, माइनस कॉमन आ गया, एंड dx, यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन वाई माइनस 2 dy, राइट, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट। तो माइनस को कॉमन ले रहा हूं क्योंकि यहां पर x माइनस 1 हो जाएगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, राइट, तो डायरेक्ट क्या जाएगा log x माइनस 1, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का 1 इसका 0, राइट। इंटीग्रेशन करने में आसानी, आप माइनस की गलती नहीं होगी यहां से। तो इसका अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट इंटीग्रेट करना है, तो नेक्स्ट करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देता हूं मैं, तो ये बना आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 2 डी वाई, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, इसका सॉल्व करूं तो इसको यहां से क्या आएगा, लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में ऐड कर देता हूं यहां पर, लॉगरिथम ऑफ c, यहां से आएगा लॉगरिथम ऑफ y माइनस 2, राइट। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, तो यहां से क्या बनेगा c इंटू एक्स माइनस 1, एंड यहां से क्या बनेगा ये y माइनस 2, राइट, और लॉगरिथम आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज हुई, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये इंटू हो जाएगा, लॉगरिथम आएगा, यहाँ पर भी लॉगरिथम है तो वो आपस में कैंसिल आउट होके ये आ गया, राइट। ओके, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन थी, क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आई है वो किससे पास कर रही है, 2,3 पॉइंट से पास कर रही है, राइट। तो इधर इसको पास कराते हैं अपनी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को, राइट। ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है अब जो सॉल्व करके आया है, दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये क्या है, दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। और ये किससे पास करी थी, 2,3 से। गिवन, क्या गिवन आपको, गिवन है कि इट पासिस थ्रू 2,3, राइट। 2,3 पॉइंट था, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम, 2,3, राइट, 2,3 पॉइंट था। ओके, तो 2,3 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से 2,3, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3, तो पुट करते हैं इस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में, c एज इट इज, x की वैल्यू 2 माइनस 1, y की वैल्यू 3 माइनस 2, तो यहां से निकल कर आ रहा है c 2 माइनस 1 1 इंटू c एंड 1, c की वैल्यू निकल के आ रही है 1, राइट। तो c की वैल्यू क्या निकल के आई यहां से 1। तो अब आपकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी थी वो क्या बन गई, वो आपकी हो गई नाउ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बिकम या इज, नाउ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज, यहां पर सी की वैल्यू पुट कर दो, क्या ये 1, तो यहां से क्या आया, ये आपका बनेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है, राइट, क्योंकि सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। ओके,
अब वो कह रहा है कि जो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी अब आ गई आपकी, जो इस 2,3 पॉइंट से पास कर रही थी, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी किस पॉइंट से और पास करेगी, राइट? जो पॉइंट्स आपको गिवन है वो हैं, क्या 3,5 से पास करेगी? चलो ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं हम, 3,5, राइट? आपके पास पॉइंट है 3,5 ऑप्शन ए में, राइट? ऑप्शन बी में आपको है, ऑप्शन बी में -1, -1,1, -1,1 एंड ऑप्शन सी में आपको गिवन है 1,0 एंड ऑप्शन डी में आपको गिवन है 3,4। ये आपका ऑप्शन ए था, ये आपका ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी, राइट? ये 4 ऑप्शन में पॉइंट्स गिवन है आपको। ओके, हम चेक कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कि ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है इनमें से किस पॉइंट से पास कर रही है। तो देखो वेरीफाई करते हैं, 3,5 तो x की वैल्यू 3 -1, y की वैल्यू 5 -2, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है 3 - 1 2 इक्वल टू 5 - 2 3। ये ट्रू हो सकता है 2 इक्वल टू 3? नॉट, राइट? तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये क्या है, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज इंप्लाइड दिस पॉइंट नॉट ट्रू, क्योंकि 2 इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, तो दिस इज एन एब्सर्ड कंडीशन, राइट? तो ये क्या आ गया आपके पास, एब्सर्ड कंडीशन, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया एक तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, कि 2 इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, -1,1, -1,1 क्या कहता है, x इक्वल टू -1 और -1 इक्वल टू y की वैल्यू 1 -2। दिस इज इंप्लाइज करेगा -2 इज इक्वल टू -1, तो दिस आल्सो एब्सर्ड कंडीशन, तो दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, एंड नेक्स्ट दिस x की वैल्यू 1 -1, y की वैल्यू 0 गिवन है यहाँ पर, तो यहां से आ रहा है आपके पास 0 इज इक्वल टू -2, तो ये भी आपकी क्या है, एब्सर्ड कंडीशन, तो ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं हो सकता। बचा लास्ट, तो ये ट्रू होगा। तो ये कैसे ट्रू है देख लेते हैं, x की वैल्यू 3 -1, y की वैल्यू 4 -2, तो यहां से निकल कर आ रहा है 2 इक्वल टू 2, तो दिस कंडीशन ट्रू, 2 इक्वल टू सेटिस्फाई हो रही है, तो दिस इंप्लाइज ऑप्शन डी इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, डी 3,4। तो इसमें जो पॉइंट होगा, जो कह रहा है कि किस और पॉइंट से पास कर रही है, वो क्या होगा 3,4, ऑप्शन डी, राइट? तो ऑप्शन डी ट्रू होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि लेट y, जो y आपका सॉल्यूशन है वो कहां से, जो फंक्शन है वो डिफाइन है √2 से इंफिनिटी। किसके बीच में डिफाइन है y, इसकी जो डोमेन है वो √2/3 से इंफिनिटी है, बिलोंग्स टू r, और जिसकी वैल्यू आ रही है वो रियल नंबर पर आ रही है, ठीक है? बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये y है क्या है, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होंगे। तो जो ये क्वेश्चन था ये था आपका MSQ में, किसमें था ये, MSQ यानी कि मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, राइट? मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं इस केस में। तो आप यहां से ध्यान से देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहां से देखो, हम इसको देखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? यहीं पर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 2x y डैश का मतलब क्या होता है, dy/dx प्लस 2y - x इज इक्वल टू 0। ये है y डैश की जगह लिखा है। इसको मैं लिख सकता हूं 2x - y, dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट? थ्रू आउट किससे, dx से। तो यहां से dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल आउट, यहां पर आएगा 2y - x dx इज इक्वल टू 0। तो ये देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, राइट? कैसे, यहां पर m क्या आपका, m आपका है ये, और n क्या आपका mdx, सॉरी mdx होता है, तो m ये है और n आपका ये है, राइट? जनरल फॉर्म क्या होती है, mdx प्लस n dy, क्या होती है, mdx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की रिप्रेजेंट करने के लिए सेकंड
मेथड होता है, राइट। तो इसमें आप इस फॉर्म में करोगे तो dx का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, m। तो यहाँ पर dx का कोएफिशिएंट क्या है, ये। तो इसको एग्जैक्ट चेक करना है, एग्जैक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, डेल m अपॉन डेल y, राइट। m को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, जो कि यहाँ पर ये है, तो क्या आएगा, 2 आ रहा है, राइट। डेल n अपॉन डेल x, n को x के रेस्पेक्ट में करोगे, यानी कि ये है, तो क्या आ रहा है यहाँ से 2। दोनों क्या आ रहे हैं 2, तो दिस इंप्लाइज, क्योंकि ये इक्वल है, दिस इंप्लाइज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है, यहां से ये आ गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसका सॉल्यूशन किस तरीके का होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू c। यहां पर क्या होता है, y ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, और यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर वो n लेते हैं जो शुड बी फ्री है, n की वो टर्म्स जो फ्री है x से, राइट। n शुड बी फ्री फ्रॉम x, x से फ्री होना चाहिए n। तो चलिए देखते हैं क्या आता है, इंटीग्रेशन m आपका क्या था, यहां पर m था 2y माइनस एक्स, m आपका 2y माइनस एक्स, तो 2y माइनस एक्स dx प्लस n, n क्या है, n है आपका यहां पर 2x माइनस वाई। तो हमें n कौन सा लेना है, जो फ्री फ्रॉम x, x ना आए जिसमें, तो यहां पर इस टर्म में तो x आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो यहां से क्या बचा, माइनस वाई। तो हमें लेना है यहां से माइनस वाई। तो n का वो टर्म जो फ्री है x से, dy इज इक्वल टू c, ये आ गया। ओके, y यहां पर क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो y कांस्टेंट है, तो 2y x माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस y स्क्वायर बाई 2, राइट, इज इक्वल टू c। तो यहां से क्या निकल कर आ रहा है, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। ये आपके पास आया है यहां से सॉल्यूशन, राइट। और क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे y यहां से निकल के आ रहा है, राइट। अब इसको कह रहा है कि y1 इज इक्वल टू क्या गिवन है 3, कि जो x इक्वल टू 1 है तो y 3 है। तो इस इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो यहां से इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करते हैं, हमारे पास है y1 इज इक्वल टू 3। तो दिस इज इंप्लाइज, जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, दिस माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस y का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। ओके, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आया 6 माइनस 1/2 9/2 इज इक्वल टू c। तो यहां से एलसीएम लेते हैं, तो क्या आएगा, एलसीएम लिया और ये बनेगा आपका 12 माइनस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू यहां से आ रही है, ये हो जाएगा 10, 12 माइनस 10 2 और 2/2 1, तो यानी कि c की वैल्यू आई है आपके पास 1। इसको सॉल्व करने के बाद तो आपका फाइनली आंसर क्या आया, यहां से 2xy माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू आ गई 1, तो 1 पुट कर देते हैं, राइट। इनको मैं उधर साइड ले जाता हूं, तो ये क्या बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं रीअरेंज करके एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, उधर जाएगा तो प्लस, ये इधर गया तो माइनस के 2xy, राइट, और ये प्लस का 1 है ही इधर इज इक्वल टू 0, राइट। ये साइड टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, तो उधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और 1 यहां ऑलरेडी है ही, तो वो पॉजिटिव का इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि y3 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑप्शन है कि जब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 1 है, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका सॉल्यूशन, y3 इज इक्वल टू 1। तो चलिए चेक करते हैं, y3 इज इक्वल टू 1, राइट,
ये हमारा सॉल्यूशन आ गया था, इसको लिख लेते हैं अब, राइट। नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस वाई स्क्वेयर बाई टू माइनस 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन में फर्स्ट में कह रहा था, ऑप्शन फर्स्ट में, राइट, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि y 3 1, राइट, ये कंडीशन चेक करनी है y3 1, तो इसको देखते हैं y3 1, तो ऑप्शन फर्स्ट चेक कर रहे हैं हम। तो जब x इक्वल टू 3 है तो y 1 होना चाहिए। देखो क्या ये वाली कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन को। देखो x की वैल्यू 3, तो ये हो गया 9/2 प्लस y की वैल्यू 1 1/2 माइनस 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा 9/2 प्लस 1/2 एंड दिस इज 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से आएगा, भाई देखो इसको सॉल्व करूंगा 9/2 प्लस 1/2 10/2, तो 5 हो गया, तो ये आ गया 5 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ए इज करेक्ट, तो ए इज करेक्ट, सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, एक ऑप्शन हो गया आपका। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं बी, राइट। बी से पहले हम सी को देखते हैं, बी से पहले हम सी को देखते हैं। क्यों, ये दिख रहा है, कह रहा है कि वाई डैश इज बाउंडेड दिस, और डी कह रहा है कि वाई डैश इज बाउंडेड दिस, तो किस में बाउंडेड है। तो इससे पहले हम सी को और देख लेते हैं कि क्या x इक्वल टू 2 पर 4 प्लस रूट 10 वैल्यू आ रही है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, क्या कह रहा है सी ऑप्शन, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 10, ये होना चाहिए। चलो इसको वेरीफाई करते हैं। यहां पर क्या है, x इक्वल टू 2, तो पुट करते हैं इसमें, तो ये क्या बनेगा 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस y की वैल्यू क्या है 4 प्लस रूट 10 इसका स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4 प्लस रूट 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये क्या है, सेटिस्फाई होता है। देखो 4/2 2, इसका स्क्वायर 4 का a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, रूट 10 प्लस 2ab 8 रूट 10 अपॉन 2 माइनस यहां से क्या आएगा 2 इंटू 2 4, और 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, राइट, ये माइनस है 4 4 16, यहां से आएगा 4 रूट 10 प्लस 1 था, राइट, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, इधर से 2 कॉमन लेते हैं। देखो 2 प्लस यहां से, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 8 प्लस 5, यहां से आएगा 4 रूट 10 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 16, राइट, ये प्लस था, एंड माइनस प्लस माइनस 4 रूट 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, ये आ गया। अब देखो 4 रूट 10 पॉजिटिव का, 4 रूट 10 नेगेटिव का। ओके, इसको मैं जोड़ूंगा तो 8 और 2 10, 10 प्लस 5 15 और प्लस 1 16, और ये 16, तो यहां से क्या आ गया 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन सी भी क्या है आपका करेक्ट है। तो यहां से आप कह सकते हो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, ऑप्शन सी भी क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके, अब बात कर रहे हैं वाई डेरिवेटिव की, यानी कि वाई डैश इज बाउंडेड या अनबाउंडेड। ऑप्शन में गिवन है आपको वाई डैश इज बाउंडेड दिस इंटरवल, वाई डैश इज बाउंडेड दिस इंटरवल, किस में है। तो चलिए पहले वाई डैश फाइंड करते हैं हम, राइट, क्या करते हैं वाई डैश। ओके, तो वाई डैश फाइंड करते हैं, और यहां से जो आपका आ रहा था वाई कहां पे, ये वाला, राइट, इसको लिखता हूं मैं सबसे पहले। तो वाई डैश क्या है, सॉरी वाई क्या है आपका, सॉल्यूशन था x² बाई 2 प्लस y² बाई 2 माइनस
2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये सॉल्यूशन था। हमें निकालना है y डैश, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं y। यहां से क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले y फाइंड करते हैं। देखो इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 4xy, राइट, प्लस 2 अपॉन 2 आएगा, उसको राइट साइड लेके जाऊंगा तो 0, राइट। मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2 और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, राइट, ये आ गया। ओके, मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं, वाई स्क्वायर को मैं पहले लिख लूं, राइट, माइनस 4x इंटू वाई प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लेता हूं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक साथ इज इक्वल टू 0, राइट, ये लिख सकता हूं। तो ये क्या बनना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है, कोई एक्स यहां पर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं, राइट, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है वाई में, वाई स्क्वायर ये वाई, ये यहां पर एक और टर्म, राइट, तो क्या है, क्वाड्रेटिक है वाई में। तो मैं इसको वाई के लिए सॉल्व कर सकता हूं, राइट, बाय द फॉर्मूला। क्या होता है, मेरे को पता है कि एक इस टाइप की कुछ y में अगर मैं देखूं, y वेरिएबल में ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस टाइप में है, राइट, इस टाइप में है, जहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 4x है, प्लस c की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट, ये क्या है, पॉलिनोमियल है इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। तो इससे कंपेयर कर सकता हूं मैं, और इसका रूट कैसे निकलता है क्वाड्रेटिक का, y इज इक्वल टू माइनस के b, माइनस b यहां पर क्या है, माइनस 4x प्लस माइनस b स्क्वायर, b यहां क्या है, माइनस के 4x का स्क्वायर, तो माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 4a यहां पर 1 है, एंड c यहां पर क्या है, c यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट, अपॉन 2a यहां पर 1 है, राइट, ये है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करूं मैं y, यहां से क्या आएगा 4x प्लस माइनस इसका क्या होगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 4x स्क्वायर माइनस के एंड माइनस के 8, राइट, अपॉन 2, अपॉन हुआ 2। ये क्लियर आपको, राइट, सिर्फ इसका रूट्स निकालने का हमने फॉर्मूला यूज करा है। ओके, अब आप देखो इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 4 कॉमन ले सकता हूं, और 4 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4x प्लस माइनस, राइट, 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 4x स्क्वायर, यहां से बचा माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहां से बचा 8 में से 2, 4 कॉमन लिए तो, राइट, और रूट है, रूट में से 4, रूट 4 बचा, और रूट 4 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहां से 4 कॉमन आएगा और रूट के से बाहर लेके जाऊंगा तो उसका क्या हो जाएगा, 4 का रूट जो कि होता है 2, तो यहां से क्या आया 2 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यहां से क्या बचेगा 2x प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2, राइट, ये बचा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, डेरिवेटिव, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। मेरे पास ये आ गया आपका y इज इक्वल टू, y की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज आ रही है, राइट, मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूं, y डैश यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 2 प्लस माइनस ये क्या है स्क्वायर रूट, तो यहां पर क्या होता है, पावर आगे जाती है तो 1/2 और एक पावर कम हो जाएगी, इसका यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2, और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का क्या आएगा 6x दिस, राइट, तो यानी कि डेरिवेटिव क्या है, सिर्फ डेरिवेटिव करा है 2 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से 2 से 3 गया 3x अपॉन रूट 3x स्क्वायर माइनस 1, राइट, इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन रूट दिस, यहां से 2 और ये 6x से कैंसिल आउट होकर 3x बचेगा दिस। अब क्या कह रहा है कि ये बाउंडेड कब होगा, अब मेरे को बताओ ये बाउंडेड कब हो सकता है, कब बाउंडेड हो सकता है, ये बाउंडेड हो सकता है जब आपका सबसे पहले
ये टर्म्स क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, राइट। ये टर्म्स नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर की टर्म जीरो हो गई तो यहां से क्या जाएगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या आता है, इंफिनिटी, यानी कि नॉट बाउंडेड, यानी कि नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है, मस्ट है कि क्या होना चाहिए 3x² - 1 क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ये कब डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज करेगा कि जो x² है वो क्या होना चाहिए, इधर गया 1/3 से बड़ा, यानी कि दिस इंप्लाइज जो x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1/3 से, √1/3 से, राइट। ओके, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, y dash is bounded on 1 to infinity, y dash is bounded on √2/3/1, और हमारा क्या आया है, देखो यहां पर हमने थोड़ी मिस्टेक करी है। क्या, यहां पर देखो 2 बच रहा था, राइट। यहां पर क्या बच रहा था 2, 3x² जब हमने कॉमन लिया तो यहां से ये हो गया 3x², यहां -1 की क्या आएगा -2, क्योंकि ये 2 था, राइट। ये 2 था तो यहां पर भी आपका जाएगा 2, एंड ये रहेगा 2, ये रहेगा 2 एंड 2, एंड दिस x ग्रेटर देन 2/3 क्या होना चाहिए, ये डिफाइन कब होगा, ये ओवरऑल डिफाइन होगा जब x ग्रेटर देन √2/3 से बड़ा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब वो बाउंडेड की बात कर रहा है, बाउंडेड और अनबाउंडेड की बात। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको और मैं इसको रेक्टिफाई करता हूं, राइट, इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखता हूं। अगर मैं x की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है, कहां गया क्वेश्चन में आपका गिवन है, देखो y इज बाउंडेड ऑन ओपन इंटरवल √2/3, 1, राइट। इसको चेक करते हैं इसमें बाउंडेड है कि नहीं है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि अगर पॉइंट आपका, अगर मैं यहां पर अप्रोच कराऊं 1 और √2/3 को, तो ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड, यानी कि फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। यहां से आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ये आ रहा है, मैं इसको लिख लेता हूं y डैश की वैल्यू पहले। तो y डैश आपके पास है 2 प्लस माइनस 3x अपॉन √3x प्लस 2 या -2, ओके, 3x -2, राइट। ये आ रहा है डेरिवेटिव। अब वो कह रहा है कि क्या y डैश इज बाउंडेड है, y डैश इज बाउंडेड ऑन, क्या कह रहा है, √2/3, 1, राइट। √2/3 इसमें क्या बाउंडेड है, चलो देखते हैं। इधर देखो, अगर मैं इसमें x को अप्रोच कराऊं, इफ x टेंड्स टू √2/3, देन क्या होता है, अगर x अप्रोच करे √2/3, यानी कि इस पॉइंट पर, कहां पर, इस डोमेन में इस पॉइंट पर अप्रोच कर रहा है, तो क्या होता है, देन जो आपका y डैश है, देखो देन y डैश, यानी कि यहां से क्या आ रहा है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है √2/3, यहां पर लिमिट का कंसेप्ट लग रहा है, y डैश इज इक्वल टू, तो यहां से ये 3x² है, सॉरी, राइट, ये क्या था 3x², देखो, ओके। जब x यहां पर अप्रोच करेगा √2/3 को, यहां से क्या होगा, तो ये आपका बनेगा 2 ± 3x अप्रोच कर रहा है 2/3 पे, ओके, नो प्रॉब्लम, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 2 ± और इसके अपॉन में है दिस 2√2/3 को अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो यहां से आएगा 3 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या हुआ, ये इक्वल टू हुआ 2 ± √2/3, राइट। यहां से 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 0, यानी कि किसको अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका 0 का मतलब इंफिनिटी, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इंफिनिटी, और 2 इंफिनिटी में चाहे प्लस करो चाहे ऐड करो कुछ फिक्स क्वांटिटी, तो क्या होता है, इंफिनिटी ही होता है, राइट। तो इसका मतलब है
जब आप x को इसके करीब लेके जाओगे, किसके, √2/3 के, तो ये कहां जा रहा है, ये बहुत बड़ी वैल्यू लेके जा रहा है, कहां जा रहा है, y डैश आपका इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, when x approaches to this point then y डैश approaches to higher value, यानी कि वो इंफिनिटी वैल्यू तक जा रहा है। तो इसका मतलब यहां से हुआ, this implies y dash is not bounded on √2/3, 1, इसमें बाउंडेड नहीं है, राइट। अब बचा ऑप्शन डी, राइट। ऑप्शन डी में देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन डी में कह रहा है कि क्या y डैश इज बाउंडेड है 1 to infinity, राइट, 1 to infinity। वंस वेरीफाई करते हैं, राइट। ऑप्शन में है 1 to infinity, क्या इसमें बाउंडेड है, चलो चेक करते हैं, 1 to infinity में। तो सॉल्यूशन आपका क्या है यहां पर, इस केस में जो सॉल्यूशन है y डैश इज इक्वल टू 2 ± 3x/3x² - 2। ओके, पहले 1 पॉइंट को चेक करते हैं, 1 पर चलो देखते हैं। जब x 1 को अप्रोच करेगा तो y डैश क्या आएगा, when x approaches to 1, क्योंकि बाउंडेड केस में हम लिमिट का कंसेप्ट लेते हैं, राइट। x देखो मैक्सिमम x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, यानी कि 1 के इक्वल नहीं हो सकती। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब भी यही होता है कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 के बहुत करीब होगा, यानी कि 0.99999 इस तरीके से, लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो यही यहां पर कंसेप्ट है, जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तो जो y डैश है वो आपका अप्रोच कर रहा है, यहां पर 1 पुट कर दो, क्या आएगा, 3 आ गया, 3 - 2 1 आ गया, और यहां पर क्या रहा है 2 ± यहां पर 3, राइट, ये आया 3/1 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, y डैश अप्रोच कर रहा है आपको 2 वैल्यूज को, एक तो +5 को, एक -y को। किसको अप्रोच कर रहा है, जब x 1 है 1 को अप्रोच करेगा तो y डैश आपको अप्रोच कर रहा है 5 को, -1 को, एक फिक्स क्वांटिटी आ रही है, राइट। ओके, जब x अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, राइट, किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, तो y डैश किसको अप्रोच कर रहा है, देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए यहां से, राइट, x टेंड्स टू क्या हो जाए, इंफिनिटी। तो इसकी लिमिट कैसे निकालोगे, यहां से x कॉमन ले लो, y डैश में क्या है, इसकी लिमिट निकालनी है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 ± 3 यहां से x कॉमन लोगे, x², राइट, अंडर रूट से मैं कॉमन ले रहा हूं x², तो यहां से बचा 3 - 2/x², जो x² को रूट से x² बाहर आएगा तो क्या आएगा, x बचा, और एक ऊपर x है, कैंसिल आउट, यहाँ 3x है, यहाँ x कॉमन आएगा, राइट, रूट से बाहर करेंगे क्योंकि यहाँ से x के लिया और रूट है वो x बाहर आएगा, ये x से x कैंसिल, राइट। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो क्या आएगा, when this, तो दिस इंप्लाइज दैट इज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो y डैश अप्रोचेस टू किसको, इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो 2/∞, 0, यहाँ आया √3, तो ये कर रहा है 2 ± 3√3, राइट। तो ये भी एक फिक्स क्वांटिटी आएगी प्लस माइनस में, भाई 2 + 3/√3 करोगे तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 2 ± √3, तो एक फिक्स क्वांटिटी आ रही है, इधर भी एक फिक्स क्वांटिटी आ रही है, यानी कि एक तरीके से इसका अपर एंड लोअर बाउंड आ रहा है, राइट। 2 - √3, 2 + √3, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी, राइट, इसके बीच में, ये कहीं भी इंफिनिटी को अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है। देखो कैसे, y डैश की वैल्यू क्या है, -1 और 5, यहां से y डैश की वैल्यू क्या है, 2 + √3 एंड 2 - √3, राइट। और √3 की आई थिंक वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, राइट, 1.7 समथिंग, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं √3 की वैल्यू जहां तक मैं जानता हूं 1.7 के आसपास होती है, तो 1.7 के आसपास हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3.7, और इसका मतलब हुआ 1.7 का मतलब 1.2 में से 1.7 गया तो यहां से 0.3 आएगा, राइट, 0.3, तो यहां से y डैश किसके बीच मारा है, इसके बीच में 0.3 और 3.7 के बीच में, यहां से -1 और 5 के बीच मारा है, तो बाउंड तो है ही, या तो इसके बीच में या इसके बीच में, तो लोअर बाउंड यहां पर -1 है, अपर बाउंड यहां पर क्या है 5,
यहाँ पर लोअर बाउंड क्या है 0.3, अपर बाउंड क्या है 3.7, यानी कि फिक्स है, इनके बीच में है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या करेक्ट हो गया। तो ओवरऑल यहां पर कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, ए ऑप्शन ट्रू, सी ऑप्शन ट्रू एंड डी ऑप्शन ट्रू। तो ए सी डी यहां पर करेक्ट है। ओके, तो दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट। ये आपके क्या है करेक्ट ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन थे, फर्स्ट ए था आपका y3 पे आई थिंक 2 था, देख लेते हैं एक बार, y3 इज इक्वल टू 1, राइट, y3 इज इक्वल टू 1 था। एंड ऑप्शन सी था y2 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 2, y2 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 10। एंड डी ऑप्शन था आपका, डी ऑप्शन क्या था, y डैश इज बाउंडेड ऑन 1 to इंफिनिटी। ये था, ये ट्रू हो गया, राइट। अब नेक्स्ट है, अब आपका आता है एनएटी टाइप। ये थे आपके एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में, 1 क्वेश्चन एमएसक्यू में, और अब है आपके एनएटी टाइप में 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कह रहा है कि y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन y1 इज इक्वल टू, तो y1 किसके इक्वल होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, आपको ये पता है कैसी है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहां से क्या आएगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं तो y डैश यहां से आएगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। इसका मतलब क्या होता है, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab, राइट, ये आ गया। यहां से m की क्या वैल्यू आएंगी, रिपीटेड वैल्यू आएंगी 1,1। तो इस केस में जो CF होगा वो हो जाएगा C1 e रेज़ टू द पावर x प्लस C2 x टाइम्स e रेज़ टू द पावर x। ये आपका CF हो गया, राइट। ये क्या हो गया आपका CF। ओके, हमें चाहिए अब इसका PI। तो PI निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था, f ऑफ d इंटू q ऑफ x, जो कि यहां पर है PI इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी क्या आएगा, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में होता है एक तरीके से, d माइनस 1 का स्क्वायर, और q ऑफ x यहां पर है e रेज़ टू द पावर x। ये हो गया। अगर देखो डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते, यहां पर a क्या आपका 1, यहां पर d को रिप्लेस करूंगा a से, तो 1 माइनस 1 0। तो यहां पर शॉर्टकट मेथड बताया था मैंने आपको, न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स d माइनस 1 और e की पावर x एज इट इज, राइट। अगेन देखो, अगेन पुट नहीं कर सकता, तो अगेन मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया अब 2 और e रेज़ टू द पावर x, राइट, अगेन मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, राइट, ये PI आया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है यहां से, इस केस में कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है आपका y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF आपका है C1 e रेज़ टू द पावर x, C2 x e रेज़ टू द पावर x, एंड PI आ रहा है आपका x स्क्वायर बाई 2 e रेज़ टू द पावर x, राइट, ये आ रहा है। ओके, क्या कह रहा है, y 0 पे 0 है, y 0 पे 0 है, तो कंडीशन अप्लाई करते हैं, y 0 पे 0 है, y 0 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इंप्लाइज 0 C1, देखो e की पावर 0 1, ये तो 0 ही हो जाएगा, C2 वाली टर्म 0 इंटू, राइट, क्योंकि x 0 तो ये 0, और ये भी 0, तो C1 की वैल्यू आपके पास आई यहां से 0, तो C1 की वैल्यू आ गई 0। ओके, तो इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, अब यहां से आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू, C1 की वैल्यू 0 हो गई तो ये खत्म, तो यहां से आया C2 x e रेज़ टू द पावर x प्लस x स्क्वायर बाई 2 e रेज़ टू द पावर x, राइट, ये आ रहा है। ओके, अब y डैश की बात कर रहा है, डेरिवेटिव, यानी कि y डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है, जब x 0 है तो 1 माइनस 1/2। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और e की पावर x दोनों में कॉमन ले लेता हूं, यहां से बचा C2 x प्लस x स्क्वायर बाय 2, नो प्रॉब्लम, राइट। ओके, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो यहां से y क्या आ रहा है आपका, e रेज़ टू द पावर x कॉमन ले लिया मैंने, C2 x प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। यही है, एक बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं। e रेज़ टू पावर x c2x एंड x स्क्वायर बाई 2, राइट, ये है, राइट। इसका चाहिए डेरिवेटिव मेरे को, मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करता हूं y डैश। देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, तो e की पावर x एज इट इज, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहां से आएगा c2 प्लस इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2x और 2 से 2 कैंसिल, यहां से बचेगा x, राइट, प्लस अब c2x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी एज इट इज, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ओके, हमको गिवन है कि जब x 0 है तो y की वैल्यू -1/2 है, राइट। यही क्वेश्चन में गिवन था कि y डैश 0 पर क्या है, -1/2, तो ये वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं। इसका अब यूज करते हैं हम, तो यह इसका यूज करेंगे तो क्या है, यहां से x 0 है तो y डैश की वैल्यू -1/2, -1/2 x 0 है e रेज़ टू पावर 0 c2 प्लस 0 प्लस c2 टाइम्स 0 प्लस 0 e रेज़ टू पावर 0, तो क्या आएगा -1/2, दिस इज इंप्लाइज e रेज़ टू पावर 0 1, एंड यहां से आया c2, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये ओवरऑल 0, यानी कि c2 की वैल्यू आई आपके पास -1/2, राइट। c2 की वैल्यू क्या है, दिस, ओके। और हमसे क्या कह रहा है, हमारा जो अब आंसर आ रहा है y इक्वल टू क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x, राइट, ये आ रहा था, c2 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, c2 की वैल्यू -1/2, तो ये हुआ -1/2 x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस, ये आपका आंसर आया। अब हमसे कह रहा है कि वो पूछ रहा था कि y एट द पॉइंट 1 पर क्या देगा, राइट, यानी कि जब x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, और इसको कहां तक रखना है, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो x इक्वल टू 1, ओके, x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 पर y फाइंड करना है, तो y फाइंड करना हमें जब x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 -1/2, x इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर, प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो यानी कि y इक्वल टू e -1/2 प्लस 1/2, और ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, तो e यहाँ पर आ गया 0 क्योंकि सब्ट्रैक्ट करोगे, और e इंटू 0 0, तो यानी कि y की वैल्यू 0 आई है, यानी कि 0.00, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस तक कह रहा है, तो इसका मतलब 0.00, राइट, इस तरीके से लिखोगे आप। तो ये आपका सॉल्यूशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेट y 1, टू रियल नंबर, यानी क्या कह रहा है कि जो y है उसकी डोमेन 1, है एंड कोडोमेन क्या है उसकी, रियल नंबर है। बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश -2y अपॉन 1 - x स्क्वायर इक्वल टू 0 satisfying the condition y2 is equal to 1, यानी कि x इक्वल टू, तो y पर 1 वैल्यू है, एंड एक और कंडीशन है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y ऑफ x इक्वल टू 0, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, देन y ऑफ 3 इज इक्वल टू, और हमसे पूछ रखा है कि y ऑफ 3 क्या होगी। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं, अगर 1 - x स्क्वायर से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये क्या बनेगी 1 - x का स्क्वायर y डबल डैश -2y इज इक्वल टू 0। जब मैं 1 - x के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल आउट, 2y बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये क्या है, ये आपकी लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी, लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हमें पुट करना होता है पुट x, यानी कि पुट जो ये कोएफिशिएंट है इसको पुट करते हैं 1 - x को e रेज़ टू पावर z, राइट। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1 - x, राइट। ये पुट करने के बाद जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो हो जाती है आपकी, यहां पर देखो क्या है 1 - x है, तो जो यहां पर x का कोएफिशिएंट होता है वो क्या है यहां पर -1, तो उसका स्क्वायर बाहर आएगा, राइट। y डबल डैश का मतलब क्या है, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं डी स्क्वायर, राइट, माइनस 2y यानी कि y कॉमन इज इक्वल टू 0, वेयर d इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी जो वैल्यू आती है लीजेंडर में, जैसे हम क्वासी-यूलर को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से लीजेंडर को भी सॉल्व करते हैं। तो ये कन्वर्ट होता है, यहां पर जो x का कोएफिशिएंट होता है -1 का स्क्वायर, एंड ये होता है d1 माइनस 1 माइनस 2 एज इट इज y इज इक्वल टू 0, वेयर, यहां पर ध्यान रखना वेयर d1 का मतलब क्या हो जाता है, d अपॉन डी जेड, क्या होता है d अपॉन डी जेड। d अपॉन डी जेड का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको चेंज कर दिया, किस में आ गया, अब z की फॉर्म में आ गया, राइट, जैसा क्वासी-यूलर में करते हैं। तो वही यहां पर ये लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसी तरीके से यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये आ गया। अब देखो ये क्या है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो इसको सिर्फ क्या निकालना है, CF, वही कंप्लीट सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा। तो इसका CF निकालोगे तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिखते हैं इसकी, वो क्या होती है, इसको कर देते हैं 0 के इक्वल। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी यहां से, ऑक्सिलरी इक्वेशन -1 का स्क्वायर, राइट, -1 स्क्वायर d1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, राइट, d1 की जगह आप mb यूज कर सकते हो, नो इशू, राइट। ओके, -1 का स्क्वायर 1, यहां से आया d1 स्क्वायर माइनस d1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह आप देखो, d1 की जगह आप mb यूज कर सकते हो, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, राइट। मैंने d1 का d1 ले लिया है। ओके, इसको सॉल्व करता हूं मैं d1 के लिए, तो d1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां से फॉर्मूला अप्लाई करता हूं क्वाड्रेटिक वाला रूट निकालने के लिए, तो माइनस के b वो हो जाएगा +1, b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो वो हो जाएगा 4ac 8 अपॉन 2a दिस। तो यहां से निकल के आ रहा है d1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3/2, यानी कि d1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3 प्लस 1 4/2 2 एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। तो यहां से सॉल्यूशन निकल के आएगा y इज इक्वल टू CF, क्या निकल के आएगा, C1 e रेज़ टू द पावर 2z। ध्यान रखना 2z आएगा, यहां पर आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया है, इसलिए यहां पर z आएगा ना कि x। अगर x कर दोगे तो आंसर पूरा का पूरा आपका गलत आएगा। तो यहां ध्यान देना है, यहां पर क्या हुआ है, d1 है, d1 का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसलिए यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहां पर z है, तो वो आएगा C1 e रेज़ टू द पावर 2z प्लस C2 e रेज़ टू द पावर माइनस के z। तो ये आपका आया यहां पर CF यानी कि y, क्योंकि यहां पर कैसा केस था, ये आपका राइट हैंड साइड में क्या था, 0, यानी QX 0 है, तो इसलिए यहां पर y इक्वल टू CF हो जाएगा, यहां पर PI 0 होगा। ओके, ये आ गया। इसको मैं और रेक्टिफाई करके लिखूं तो क्या आएगा, यहां से C1 z की वैल्यू पुट कर देता हूं 2, z की वैल्यू थी लॉगरिथम ऑफ, z की वैल्यू क्या थी, यहां से z की वैल्यू लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस x, तो z की वैल्यू थी यहां से लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस x प्लस C2 e रेज़ टू द पावर माइनस z की वैल्यू लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस x। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से आ रहा है y इक्वल टू C1, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज करोगे और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम कैंसिल आउट, तो यहां से आएगा 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस यहां से आ रहा है C2 1 अपॉन 1 माइनस x, राइट। ये आपका आ रहा है सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अब हमको इनिशियल कंडीशंस गिवन थी, कुछ क्या कंडीशंस गिवन थी कि y x इक्वल टू 2 पर कितना था, 1 था, तो इसको यूज करते हैं हम। जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 1 है, हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 1 था। ये क्या इंप्लाइज करेगा, देखो ये इंप्लाइज कर रहा है x इक्वल टू पर y 1, दिस C1, यहां पर 1 अप्लाई करूंगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर C2, राइट, C2 1 अपॉन 1 माइनस 1, सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस 2, x इक्वल टू 2 था, सॉरी x इक्वल टू 2 था,
तो यहां से 2 माइनस 1 क्या है, यहां पर x2 है y1 है, राइट। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है 1 2 माइनस 1 1 यानी कि C1 प्लस माइनस के C2, तो ये आया माइनस के 1, यहां से बचा माइनस C2। तो ये एक रिलेशन आया हमारे पास दिस, ये एक रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ x हमको 0 गिवन है। क्या गिवन है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे y क्या है 0। तो चलिए इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये इंप्लाइज कर रहा है यहां से देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो y 0 आना चाहिए। तो जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई y की। यहां से कब ट्रू होगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा 1 माइनस इंफिनिटी, 1 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये तो 0 हो गया, राइट। लिमिट अप्लाई कर ही देते हैं, तो इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y ऑफ x की वैल्यू क्या है C1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस C2 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, सेपरेट कर देता हूं लिमिट, तो इधर से तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी C1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां से ये हो गया 0। जब x इंफिनिटी अप्रोच कर दूंगा तो 1 माइनस इंफिनिटी और C2 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। और ये 0 कब आ सकता है, देखो अगर यहां डायरेक्ट x टेंड्स टू इंफिनिटी करूंगा तो इंफिनिटी आएगा, तो इसको 0 होने के लिए C1 को क्या होना पड़ेगा 0। तो दिस इज ओनली पॉसिबल जब C1 इज इक्वल टू 0 है। तो ये इंप्लाइज करेगा C1 आपका यहां से क्या है 0 है। क्या इंप्लाइज कर रहा है, C1 इज इक्वल टू 0। तो C1 0 हो गया, यहां से C1 0 हो गया, तो यहां वैल्यू पुट कर देता हूं C1 की। तो C2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1, तो C2 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज C1 0 एंड दिस इज इंप्लाइज C1 माइनस C2 क्या था, C1 माइनस C2 1 था, राइट। C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 1, C1 0 और यहां से इंप्लाइज होगा दिस इज इंप्लाइज C1 0 माइनस C2 इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज C2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं अपने सॉल्यूशंस में। सॉल्यूशन क्या है आपका, ये C1 की वैल्यू क्या थी यहाँ से 0 और C2 की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1, राइट। तो इधर पुट कर देते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो थस y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, राइट। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, अब हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि एट द पॉइंट 3 पर y की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पुट करते हैं एट द पॉइंट 3 पर। तो y ऑफ 3 पूछा है 1 अपॉन 3 माइनस 1, 1 अपॉन 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा है। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.50। तो दिस इज आवर आंसर, राइट। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ओके, अब नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो आपका जैम के अंदर आया हुआ है। दिस क्या कह रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अल्फा सच दैट द सॉल्यूशन ऑफ y ऑफ द इनिशियल कंडीशन दिस एग्जिस्ट ऑन 0, इंफिनिटी। तो हमें बताना है कि जो s है वो क्या कंटेन कर रहा है, वो कंटेन कर रहा है अल्फाज को, राइट। इनको, इन अल्फा को किस तरीके से अल्फा है कि इन अल्फा के लिए क्या होना चाहिए, जो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। क्या कह रहा है, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अल्फा सच दैट द सेट ऑफ द सॉल्यूशन y ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिस एग्जिस्ट ऑन 0, इंफिनिटी। यानी कि ऐसे अल्फा जिसके लिए इस इनिशियल कंडीशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देन द मिनिमम ऑफ द सेट S, तो उस S सेट का हमसे पूछा है मिनिमम क्या होगा, राइट, मिनिमम। और कहां तक करना है उसको, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज कर लेते हैं। यहां से dy इसको ले आते हैं इधर, y 2 माइनस y इज इक्वल टू डी एक्स, नो प्रॉब्लम। इसका पार्शियल फैक्टर कर लेते हैं तो वो आएगा 1/2 आप, राइट, 1/y प्लस 1/2 माइनस y dy इज इक्वल टू डी एक्स।
ये आएगा। देखो एलसीएम लो, y इंटू टू माइनस वाई, यहाँ पर 2 माइनस वाई प्लस वाई, 2 बचेगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल आउट होके यही टर्म आ जाएगी, राइट। पार्शियल फैक्टर कर दिया हमने इसके। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करोगे 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ये कर दिया। इस 1/2 को मैं उधर ले जाता हूं, तो इसका क्या है, इसको सेपरेट कर सकता हूं, 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 माइनस वाई dy, और इस तरह 2 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा dx, राइट। इधर मैं क्या कर रहा हूं, देखो प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस से यहां और माइनस यहां, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नो इशू। क्या करा है, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड एक तरीके से, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही टर्म बचेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, 2 माइनस वाई का, इसका 0 और माइनस वाई का 1 विद रेस्पेक्ट टू वाई, राइट। तो -1 ऊपर मौजूद है, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम इंटीग्रेशन का। तो क्या होगा वो, देखो 1/y का इंटीग्रेशन लॉगरिथम ऑफ y माइनस प्लस माइनस माइनस है, देखो ये माइनस है यहाँ पर और ये माइनस आ गया, तो क्या हुआ यहां पर, ये ध्यान रखना ये प्लस माइनस है, तो माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस वाई डायरेक्ट, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग ऑफ 2 माइनस वाई। ओके, अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो इज इक्वल टू इसका 2x प्लस सी, 2x प्लस सी। अब यहां लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं, तो क्या आएगा, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ y अपॉन 2 माइनस वाई 2x, राइट। देखो यहां से 2x प्लस सी, 2x प्लस सी, ओके। यहां से इसको मैं लॉगरिथम को अदर साइड ले जाऊंगा, तो यहां से हो जाएगा y 2 माइनस वाई ई रेज द पावर 2x प्लस सी, और इसको मैं लिख सकता हूं y 2 माइनस वाई ई रेज द पावर 2x इंटू ई रेज द पावर सी, और इसको मैं e की पावर c को लिख लेता हूं a y 2 माइनस वाई a इंटू ई रेज द पावर 2x, राइट। क्योंकि e की पावर c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उसका काम a भी करेगा, a इक्वल टू ई रेज द पावर c। ओके, ये आ गया अब आपका। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है इनिशियल कंडीशन क्या रखे, y0 इक्वल टू अल्फा है, राइट, y0 इक्वल टू अल्फा। इनिशियल कंडीशन का भी यूज कर लेते हैं हम, y0 इक्वल टू अल्फा। तो यहां से गिवन है y0 इक्वल टू अल्फा, ये आपका सॉल्यूशन आया एक तरीके से, और हमसे कह रहा है कि y0 इक्वल टू अल्फा है, तो दिस इज इंप्लाइज अल्फा 2 माइनस अल्फा a ई रेज द पावर 2 टाइम्स 0, तो यहां से निकल के आ रहा है अल्फा 2 माइनस अल्फा a, राइट। a की वैल्यू क्या है, निकल के यहां से e की पावर 2 इंटू 0 0, e0 इज इक्वल टू 1, तो a आ गया ये। तो दिस इज इंप्लाइज यानी कि देयरफॉर y क्या आ गया आपके पास, y 2 माइनस वाई, a की वैल्यू पुट कर दो इधर, तो वो आ रहा है अल्फा 2 माइनस अल्फा ई रेज द पावर 2x। ओके, ये आ गया इनिशियल कंडीशन का यूज करते हुए। अब हमसे कह रहा है कि ये सॉल्यूशन जो आ रहा है वो एग्जिस्ट करना चाहिए 0 से इन्फिनिटी में, क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। देन द मिनिमम ऑफ द सेट S, तो S सेट है जो अल्फा को कंटेन कर रहा है, वो किसके इक्वल होगा, राइट, मिनिमम किसके इक्वल होगा, जो उसका मिनिमम है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 2 ले लूंगा, तो 2 माइनस 2 0, और 2/0 इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड, तो 2 की अल्फा की वैल्यू 2 के लिए तो ये डिफाइंड नहीं है, अल्फा की वैल्यू 2 के लिए ये डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब S जो हमारा सेट है, उसमें क्या आएंगे, उसमें क्या है, आपके वो अल्फाज हैं, डोमेन क्या दे रखी है, देखो डोमेन दे रखी है आपको, किस डोमेन के लिए कह रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, राइट, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो इसमें देखिए, तो अल्फा भी मैं इसी के बीच में ले लेता हूं, 0 टू इन्फिनिटी, राइट, अल्फा इसमें बिलोंग करेंगे, और क्या होना चाहिए, अल्फा डज नॉट इक्वल टू 2,
भाई एस में कैसे अल्फा है? वो अल्फा है जो इसका वाई के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट? कौन सा अल्फा है? ऐसे अल्फाज जो जिसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या करे? एग्जिस्ट करे। तो किस अल्फा के लिए एग्जिस्ट करेगा? जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2 है। अल्फा 2 नहीं होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, राइट? और 0 से इंफिनिटी में इसका मिनिमम क्या होगा? इन्फीमम, यानी कि मिनिमम बोलो या इन्फीमम बोलो, राइट? मिनिमम ऑफ दिस सेट। तो मिनिमम ऑफ दिस सेट क्या होगा 0 से इंफिनिटी में? ऐसे क्या अल्फा है? वो होगा मिनिमम ऑफ एस इज इक्वल टू 0, राइट? अल्फा 0 से इंफिनिटी के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो मिनिमम क्या हो गया इसका? 0 पॉइंट, राइट? 0 तो होगा क्योंकि देखो 0 इंक्लूड है, 0 क्लोज इंटरवल है, तो इसका मिनिमम होगा 0, राइट? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते। तो ये था आपका जैम 2023 के PYQs। तो आई होप आपको समझ आया होगा और हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।